जो होती है एंड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, उसके बारे में छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो पहले कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ आप लोगों को, मतलब कल हम लोगों ने कुछ जो स्टार्ट किया था, राइट। तो क्या स्टार्ट किया था, देखो मैंने आपको एक ऐसा रैंडम शेप का ऐसा कुछ ये सॉलिड मेटल लिया था, राइट। और उसके अंदर एक कैविटी बना दिया था। कौन सी कैविटी थी? स्पेरिकल कैविटी, राइट। और उसके सेंटर पे एक चार्ज को रखा था। कौन सा चार्ज? क्यू चार्ज। मान लो क्यू चार्ज है। चलो, एक क्यू चार्ज की वजह से देखो ये पूरा मेटल है, ये क्या है ना, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? मेटल है, ये पार्ट मेटल है। और उसके अंदर कुछ नहीं है, इसको कैविटी बना लिया है, राइट। क्या बना दिया है? कैविटी, ठीक है। तो जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर मानते हैं। क्या मानते हैं? आर। चलो, ऐसा ऐसा सिचुएशन को देखते हैं, क्या होता है। नॉर्मली ये मेटल कैसा था? न्यूट्रल था। कैसा था? न्यूट्रल। अब इस कैविटी के अंदर इस चार्ज को रखोगे, तो इस चार्ज की वजह से कितने नंबर ऑफ लाइंस निकलते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतने नंबर ऑफ लाइंस निकलते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स जो है वो इसमें डिजिट्स में लेंगे। कितना लेता है? मान लो ये 8 नंबर ऑफ लाइन छोड़ता है। कितना में? देखो, एक्चुअल में क्या होता है, ये ऐसा पास होना चाहिए। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतने नंबर ऑफ लाइंस निकल रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये लाइंस इस मेटल से भी पास होकर जाना चाहिए, और जाते ही है, स्टार्टिंग में जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस मेटल में कौन, देखो ये कौन सा पार्ट है? मेटल का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? मेटल का पार्ट है, ठीक है। तो मेटल के अंदर कौन फ्री होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो होता क्या है, इस रीजन में देखो, ये जो शेडेड रीजन है ना, इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। जैसे रूम के अंदर बलून्स फ्री होते हैं ना, एक तरफ से फैन लगा दोगे तो इस तरफ से फैन लगाओगे तो पूरे बलून इस तरफ चले जाएंगे, इस वॉल की तरफ, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर आपने फैन कैसा लगा दिया? ऐसे। फैन कैसे लगा दिया? ऐसे। तो अगर बलून्स को पॉजिटिव मानते हो तो उसी के डायरेक्शन में चले जाएंगे, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरफ चले जाएंगे। एक्चुअल में होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज नहीं चले जाते। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज जो है उसके ऊपर फोर्स लगता है, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब देखो ना, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स कैसा लगता है? जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में कितना? F is equals to Q into E, ऐसे, राइट। Q into E रहेगा। ओके, ये थोड़ा ई है, ठीक है। क्यू मतलब ये देखो, ये क्यू इंटू ई है, राइट। ओके, तो यहाँ पे कौन आना स्टार्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ? नेगेटिव। यहाँ पे क्या लगा देता हूँ? नेगेटिव। ओके, ठीक है। ये चार्ज कितना था? ये चार्ज कितना था? क्यू था। लेकिन इससे कितने लाइंस निकलते हैं? क्यू, तो मतलब 8 नंबर ऑफ लाइंस निकलते हैं, राइट। और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आएंगे तो यहाँ पे कौन से चार्ज आएंगे? पॉजिटिव। कौन से चार्ज आएंगे? पॉजिटिव, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं हम लोग। तो होता क्या है, ये इतने चार्जेस आते हैं, इतने चार्जेस आते हैं कि इस अंदर का देखो ये क्या होगा, ये ऐसा होगा, मतलब ये क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? कैंसिल आउट। क्या करेंगे? कैंसिल आउट। और कैंसिल आउट करके अंदर की जो फील्ड है, उस अंदर की फील्ड ई नेट कितनी हो जाती है? जीरो। ई नेट फील्ड कितनी होती है? जीरो, ठीक है। ओके, तो इस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? तो देखो, इतना तो सिंपल समझता है कि क्यू चार्ज की वजह से अगर 8 लाइंस निकलते हैं, वो यहाँ पे जाके क्या होना चाहिए? टर्मिनेट होना चाहिए। टर्मिनेट का मतलब इसको कौन लेता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इस सरफेस के ऊपर, ये देखो स्फेरिकल सरफेस है, ये सर्कल नहीं है, स्फेरिकल सरफेस है। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा? माइनस। कितना चार्ज रहेगा? -Q, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज अगर इस तरफ नेगेटिव आ चुका है तो इस तरफ कौन सा चार्ज मतलब एक्यूमुलेट हुआ होगा? तो इसके ऊपर पॉजिटिव Q। कितना? पॉजिटिव Q हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस थियोरेटिकली पूछते हैं, उसके बारे में पहले बता देता हूँ। ये तो शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देता हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको थोड़ा और आएगा। मान लो
ये ऐसा कुछ दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, ये कैविटी है जिसका स्फेरिकल कैविटी है, राइट। और अभी आपको अगर ऐसा कुछ दे दिया चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको रैंडम शेप ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे रैंडम शेप ले लेता हूँ। इसका रेडियस कितना है आर, और इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो कैपिटल आर है। ओके, अब देखो, अगर चार्ज यहाँ पे नहीं रखा है, यहाँ पे नहीं रखा है, चार्ज को ना यहाँ पे रखा है, क्यू चार्ज को यहाँ पे रखा है। चलो देखो, चार्ज को सेंटर पे नहीं रखा है, चार्ज को, देखो एक काम करता हूँ, इसको मैं स्फीयर मानता हूँ, इसको भी स्फीयर मानता हूँ, ठीक है, इसको स्फीयर मानता हूँ। कौन से रेडियस का, आर रेडियस का स्फीयर है, ये स्फीयर है, रैंडम शेप नहीं है, ये भी स्फीयर है, ठीक है। चार्ज को यहाँ पे रखा है, ठीक है, वो सेंटर पे नहीं रखा है। थोड़ा आप कोशिश कर लो, ए एंड बी, ए एंड बी, मतलब क्या देखते हैं आंसर आपका क्या होगा। अगर चार्ज को यहाँ पे रखेंगे, चार्ज को यहाँ पे रखेंगे, तो दोनों सरफेसेस पे कौन कौन से, मतलब ए पे कौन सा चार्ज आएगा, बी पे कौन सा चार्ज आएगा, और दोनों के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यूनिफॉर्म रहेगा या नॉन यूनिफॉर्म। देखो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आपको क्या बताना है, चार्ज यूनिफॉर्म रहेगा या नॉन यूनिफॉर्म, और किसके ऊपर कौन सा चार्ज, ठीक है। और दूसरा, ए के ऊपर कौन सा चार्ज, बी के ऊपर कौन सा चार्ज, आपको बताना है। मतलब जो भी, अभी आप बता दो मुझे कि ए के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा। ओके, ए के ऊपर माइनस क्यू, ए नॉन यूनिफॉर्म, ए नेगेटिव, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो भी आंसर्स आपने दिए हैं, ठीक है, क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, या ऐसे निकलेगी, ठीक है, या ऐसे निकलेगी, राइट, या ऐसे निकलेगी, और ये देखो ऐसे निकलेगी। तो आपको पता है, इसके ऊपर इस देखो क्या होता है कि ये अगर मेटल है तो मेटल से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होना चाहिए। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होती है, जीरो होती है। मतलब यहाँ से जितने भी फील्ड निकल रही है वो ये सरफेस पे आके क्या होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। तो इसके ऊपर अगर चार्ज क्यू है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। बट यहाँ पे एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब अगर इसको ऐसा डिवाइड करोगे ना, तो लेफ्ट साइड की तरफ एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी। तो ये ए के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। और ये कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो आंसर है नॉन यूनिफॉर्म। कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ओके, बी के ऊपर देखो, बी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। अगर इसके ऊपर नेगेटिव है तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली देखो ना, इसके अंदर का तो चार्ज यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। ओके, कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। बट ये कैसा रहेगा, बी के ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव क्यू। बट ये कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म। ये कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म। सिर्फ यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म और इसके ऊपर यूनिफॉर्म, ठीक है, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चार्ज को अगर इस तरफ रखेंगे तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, ठीक है। सेम क्वेश्चन अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो क्या है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, क्या क्वेश्चन आता है, देखो ये ऐसे रैंडम बॉडी है, ठीक है, और ये ऐसा स्फीयर है, और चार्ज को इन दोनों के सेंटर में रखा है। कौन सा चार्ज है, 2q। कौन सा चार्ज है, 2q। तो देखो, मैंने आपको कल समझा दिया था कि चार्ज का जो एक्यूमुलेशन है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। और मैं आज प्रूव करूंगा, ऐसे बोला था आप लोगों को, ठीक है। तो आज प्रूव करूंगा, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका रेडियस। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो ये ए वाला सरफेस और ये बी वाला सरफेस, ए सरफेस पे कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा, तो आंसर -2q।
अगर इसके अंदर इस देखो ना मेटल के अंदर का चार्ज यहाँ पे आता है, तो इस तरफ कौन सा चार्ज रहेगा? +2q। कौन सा चार्ज रहेगा? +2q। इसके ऊपर कैसा रहेगा? इसके ऊपर नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि शेप अलग है इसका, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, सेंटर पे चार्ज है फिर भी यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, बिकॉज इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये कर्वेचर ये ऐसे यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ओके। और इसके ऊपर यूनिफॉर्म, इसके ऊपर क्या होगा? यूनिफॉर्म। ठीक है, चलो। और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है, क्या कौन सा क्वेश्चन? ये देखो ऐसा, मान लो ये अंदर अंदर मेटल है, अंदर मेटल है, इसके अंदर 2q चार्ज रखा है। ठीक है, ये पूरा मेटल है, ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ये क्या है? मेटल है। ठीक है, इसके अंदर 2q चार्ज रखा है और इसको ऊपर से 5q चार्ज दे दिया है। क्या दिया है? 5q चार्ज दे दिया है। तो आपको पूछते हैं ए के ऊपर एंड बी के ऊपर कितना चार्ज होगा और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे देखो, इसको कहाँ पे रखा है? सेंटर पे। तो इसको सेंटर पे रखा है, इसका शेप कैसा है? यूनिफॉर्म है, तो मतलब स्फेरिकल है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म रहेगा। तो इसके ऊपर चार्ज ए के ऊपर और बी के ऊपर चार्ज तो कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म। कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और बी के ऊपर चार्ज तो यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन अगर मान लो इससे जितने भी नंबर ऑफ लाइन निकलते हैं ना, वो कहाँ पे एक्यूरेट होना चाहिए? इस सरफेस पे। क्यों? क्योंकि उसके आगे नहीं जा सकते, क्यों? इनर जीरो होता है, राइट? तो इसके ऊपर अगर ये +2q है तो ये क्या होना चाहिए? -2q, राइट? और ये -2q है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 2q। और बाहर से कितना दिया है? 5q। तो 5q + 2q कितना हो जाएगा? 7q। कितना हो जाएगा? 7q। तो इसका आंसर क्या है? ए के ऊपर -2q, बी के ऊपर आंसर है 7q। ठीक है, चलो। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको, यहाँ पे -3q रखा है और बाहर से 4q दिया है। आपको बताना है ए एंड बी के ऊपर कितना चार्ज रहेगा। ओके, मैं बता देता हूँ भाई, पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो देखेंगे हम लोग पहले। ये जिसने क्वेश्चन पूछा सर 5q विल अफेक्ट चार्जेस इनसाइड, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उसके सारे क्वेश्चंस बता देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप थोड़ा सोचो इसका आंसर क्या होगा। ए के ऊपर कितना चार्ज, बी के ऊपर कितना चार्ज? अगर ए के सेंटर पे 3q रखा है, -3q, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या बोला है? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, चलो ठीक है। मुझे लगता है वो चैट में जाने से अच्छा आप चैट करते रहो, मुझे डिस्प्ले होता रहेगा, नहीं तो ये सेटिंग बार बार करना पड़ता है। ठीक है, ओके। फ्रॉम सानिका, ओके, क्या 3q + q, ओके ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? देखो इधर क्या होगा आंसर? क्या होगा देखो, मैंने क्या बोला था यहाँ पे? यहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया था, देखो आपका आंसर यहाँ पे -3q दिया था, तो इसके ऊपर कौन सा आना चाहिए? 3q। ठीक है, और बाहर से कितना दिया है? 4q। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कितना होगा? -3q। ये अगर 3q आ जाता है ना यहाँ पे, तो ये 3q कहाँ से आया? इसी मेटल के अंदर से आया है। तो 3q यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3q। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज मेटल के अंदर कितना हो जाता है? 0 ही तो होता है। तो ये +3q और ये -3q, और बाहर से कितना आया है? 4q। तो 4q एंड -3q कितना हो जाएगा? q हो जाएगा। ठीक है, और दोनों के ऊपर कैसे रहेंगे? यूनिफॉर्म ही रहेंगे। कैसे रहेंगे? यूनिफॉर्म ही रहेंगे। ठीक है, ओके। अब आपके सामने दो एग्जांपल्स रख देता हूँ कि ठीक है, ये एग्जांपल ऐसा दिया है, वो एक चार्ज दिया है, उसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है, बाहर से चार्ज दिया है 2q, राइट? और ये ऐसा एक शेप दिया है, उसके सेंटर पे चार्ज 2q रखा है, और ये ऐसा है। ठीक है, और बाहर से इसको कितना दे दिया है? 3q। चलो एग्जांपल के लिए, तो
यहाँ पे अगर Q दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, Q कितना दिया है, Q। तो आप थोड़ा सोचो इसका शेप कैसा है, यूनिफॉर्म है, इसका कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो सीधा सा दिख रहा है ए एंड बी अगर कंसिडर करोगे तो ए के ऊपर कितना चार्ज रहेगा, तो आंसर ये Q है, तो इसके ऊपर कौन सा एक्यूमुलेट होगा, माइनस Q। कौन सा होगा, माइनस Q। अगर यहाँ पे माइनस Q आया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस Q, राइट। बट बाहर से कितना दिया है, 2Q। तो बी के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, Q प्लस 2Q, आंसर 3Q। बट इसके ऊपर कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म, तो इसके ऊपर नॉन यूनिफॉर्म, कितना है, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। चलो इसके ऊपर कैसा होगा, ये ए है और ये बी है, तो ए के ऊपर क्या होगा, माइनस 2Q, बी के ऊपर माइनस, सॉरी सॉरी क्या होगा, ये माइनस 2Q है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 2Q, और बाहर से कितना दिया है, प्लस 3Q, तो आंसर 5Q, ठीक है। चलो ओके, अगर इस क्वेश्चन में तो कोई भी एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, अगर अगर आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मैं यहाँ पे 6Q ले लेता हूँ, 6Q ले लेता हूँ, तो आपको आंसर करना है ए का आंसर क्या होगा, बी का आंसर क्या होगा। अच्छा मैं पहले वाले क्वेश्चन को लिख देता हूँ, यहाँ पे Q था और बी का कितना था, अ, कितना था, ये Q प्लस 3Q शायद दिया था, राइट राइट। अब मैंने क्या किया है, क्वेश्चन चेंज किया है, यहाँ पे 6Q बाहर से दे रहा हूँ और इसके अंदर Q ही है। आपको बताना है ए के ऊपर आंसर कितना होगा एंड बी के ऊपर आंसर कितना होगा, मतलब कितना चार्ज होगा। ए एंड बी दोनों में बताना है, ए एंड बी दोनों में बताना है। ये माइनस था ना, ये माइनस था, राइट, माइनस था। ओके 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 ओके। अब यहां से आप ही इस क्वेश्चन का आंसर कर लो। देखो एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जो बाहर से चार्ज देते हैं, बाहर से जो चार्ज देते हैं वो अंदर वाले चार्ज के ऊपर इफेक्ट करता है क्या, अफेक्ट करता है क्या। आपको ही बताना है इसका आंसर, आपको ही बताना है। मैं पहले वाला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था, देखो पहले वाले मैंने जो दिया था देखा, उसके हिसाब से आंसर कितना आया था, a इक्वल टू माइनस क्यू, b इक्वल टू 3Q आया था, राइट। अब आपके हिसाब से आपने क्या बोला है, इस यहाँ पे आया था माइनस क्यू और यहाँ पे कितना आया है प्लस क्यू, मतलब 7Q, राइट। ये सही आंसर। आपको बताना है कि क्या बाहर से आप कितना भी चार्ज दोगे तो अंदर वाले चार्ज के ऊपर अफेक्ट करता है क्या, तो आंसर नो, ये अफेक्ट नहीं करता है। अच्छा, इसी को थियोरेटिकली, इसी को थियोरेटिकली जो कॉन्सेप्ट कंसेप्ट बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो आपके बोर्ड के बुक में एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसका मतलब होता है, क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होता है कि अगर बाहर से आप कितना, मतलब जितना चाहते हो उतना चार्ज दे दो, वो चार्ज अंदर वाले चार्ज के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। देखो दोनों केस में आंसर अंदर का सेम आया है, मतलब आप अंदर वाले चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। मतलब अगर कैविटी है, कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखा है और बाहर से आप 1000 कूलम दे दो या 2000 दे दो, कुछ भी दे दो, बट वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सरफेस पे करेगा, आउटर सरफेस पे, अंदर वाले सरफेस पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चिलिंग, ठीक है। अच्छा, इसी का दूसरा एग्जांपल, जब लाइटनिंग वगैरह होती है तो आपको बोला जाता है आप कार में हो तो कार में ही रहो, ठीक है, या फिर घर पे हो तो घर पे रहो, आप ऐसे ओपन स्पेस में मत जाओ। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, देखो अगर मान लो ये ऐसा है, बहुत दिनों से ड्राइंग नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये ऐसा कार है, ठीक है, कार है, राइट, ये ऐसा कार है और ये कार के अंदर आप बैठे हो, ठीक है, आप बैठे हो, ओके। और मान लो ये लाइटनिंग हो रही है। लाइटनिंग में क्या होता है, लाइटनिंग में होता है ये क्लाउड्स होते हैं ना, उसके अंदर एक चार्ज, मतलब होते हैं, चार्ज होते हैं, ठीक है, चार्ज ऐसे जमा होते हैं। तो वो कहाँ पे रहना चाहते हैं, आपको पता है ना, वो कहाँ पे रहना चाहते हैं, ग्राउंड पे रहना चाहते हैं। ग्राउंड पे क्यों, उसका भी कंसेप्ट आगे आगे है। ग्राउंड पे इसीलिए क्योंकि ग्राउंड जो है ना, उसके अंदर पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है, और कोई भी कहाँ पे रहना चाहता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज और पोटेंशियल जीरो, तो क्या हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहने के लिए वो ऐसे 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 किस तरफ आना चाहते हैं, ग्राउंड के ऊपर अंदर जाना चाहते हैं। बट कहाँ पे जाना चाहते हैं, ग्राउंड, ओके एक एक मिनट, हाँ। तो
एक्चुअली अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप आपको अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि आप ट्रेन पसंद करोगे या एयरलाइन पसंद करोगे, ठीक है, एयरलाइन पसंद करोगे, तो आप क्या बोलोगे? जो स्पीड से जाता है उसको ही पसंद करोगे, तो क्या है आंसर? एयरलाइन। ठीक है, तो आपको दिल्ली जाना है तो एयरलाइन जाना होगा, एयरलाइन से जाओगे तो बहुत स्पीड से चले जाओगे। तो ये क्लाउड भी क्या करता है, उसको अगर अर्थ के अंदर जाना है तो कौन सा रास्ता पसंद करेगा? जो स्पीड से जाता है। तो वो क्या करता है, एयर के थ्रू भी तो जाएगा, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीच में मतलब मान लो आप ट्रेन से सफर कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ से एमपी तक चले गए और वहां से किसी ने ऑफर दे दिया आप एरोप्लेन से भी जा सकते हैं यहाँ से, तो आप क्या करोगे? वहां से छोड़ोगे और एरोप्लेन से जाना स्टार्ट पसंद करोगे, राइट? वैसा ही ये क्लाउड के अंदर जो चार्ज होते हैं ना, वो चार्ज कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे। तो अर्थ पे जाने के लिए, कहाँ पे जाने के लिए? अर्थ पे जाने के लिए वो किसको पसंद करेंगे? आपको पता है चार्जेस जो है किससे ज्यादा स्पीड से चले जाते हैं? तो आंसर है मेटल से, मेटल से, ठीक है, कंडक्टर से। तो होता क्या है, अगर मान लो आप यहाँ पे हो, यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, मान लो आपकी बॉडी कैसी है? कंडक्टिंग बॉडी है, आपके अंदर से करंट का फ्लो होता है, ठीक है, ट्राई मत करना, वो एक्चुअल में होता है ऐसे, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर भरोसा रखो कि आप बॉडी के अंदर से भी मतलब करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो हो जाते हैं, ठीक है, चार्ज फ्लो होने का मतलब ही होता है करंट, ठीक है। अगर ये देखो बीच में आप मिल गए यहाँ पे, तो ये इसके ऊपर टपक जाता है, टपक जाता है, तो क्यों? क्योंकि उसको पता है, इसको पता है चार्ज को, ये आपकी बॉडी जो है वो कंडक्टिंग बॉडी है, तो ये इसके ऊपर टपक जाएंगे तो सीधा कहां से पास होंगे? यहां से ग्राउंड के अंदर पास होंगे। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक ये बहुत स्पीड से चले जाएंगे, लेकिन इसके अंदर इतने चार्जेस होते हैं, इतने चार्जेस होते हैं कि इस बॉडी से इतने चार्जेस अगर पास हो जाएंगे तो ये बॉडी भी पास हो जाएगी, ठीक है। पास होने का मतलब आप समझते हो, जैसे कोरोना से पास होता है वैसे ही इससे भी पास हो जाएंगे चार्जेस, तो ये भी पास हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ओके, इसका मतलब यहाँ से इतने बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो देखो देखो मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या समझना है कि चार्जेस किसको किस तरफ जाना पसंद करते हैं? अर्थ की तरफ। वो कौन ढूंढते रहते हैं? कोई तो बंदा मिलेगा, बंदा नहीं मतलब कंडक्टर मिलेगा। अगर यहाँ पे वायर रहेगी ना और एक पर्सन रहेगा, तो वो किससे जाना पसंद करेंगे? वायर से। तभी तो किसी भी एक बड़े बड़े टावर्स होते हैं ना, टावर के साइड में ऐसे एक वायर छोड़ा जाता है। क्यों? कभी भी लाइटनिंग हो जाएगी तो वो किसके ऊपर आके गिर जाएगी? उस वायर के ऊपर। तो वायर के ऊपर गिर जाएगी तो साइड वाले को किसी को अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसे वायर निकाल के रखते हैं, ठीक है। ओके, तो आप अच्छा अब इसके अंदर रहोगे तो क्या प्रॉब्लम है? इसके अंदर रहोगे तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पे ऐसा वाला ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। ये बड़ी वाली जो मतलब ये कार है ना, कार का जो शेप है ये ऐसा इमेजिन करो, ये वाला है, बाहर वाला है, ठीक है, और आपकी जो बॉडी है ना ये वाली बॉडी है, ठीक है। अच्छा, बाहर से कितना भी चार्ज आए तो अंदर वाले के ऊपर अफेक्ट करेगा क्या? नहीं। तो ऐसा ही यहाँ पे कितना भी क्लाउड्स आ जाए, क्लाउड के अंदर से चार्जेस आएगी, इसके ऊपर गिर जाते हैं, किसके ऊपर? कार के ऊपर। बट ये अंदर वाले मतलब आपकी बॉडी भी चार्ज बॉडी होती है, राइट? आपकी बॉडी के अंदर भी कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं ना, तो वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। इसीलिए आप कार में रहोगे ना, तो ये सीधा क्या होता है, इसके ऊपर टपक जाएंगे तो सीधा ग्राउंड में चले जाएंगे, तो ये आपको इफेक्ट नहीं करेंगे, आपको भी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि आप कार में हो तो कार में रहो। अगर वो लाइटनिंग उस कार के ऊपर हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस कंसेप्ट इसको कंसेप्ट में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। ओके, चलो एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन मतलब आपको कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मुझे बता दो, मैं कुछ आंसर करने की कोशिश करूंगा। कुछ डाउट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर? मतलब एक ही फंडामेंटल है कि आउटर सरफेस में कितने भी चार्जेस दे दो आप, ठीक है, वो अंदर वाले को इफेक्ट नहीं करते हैं। चलो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो है, मान लो ऐसे एक मेटल बॉडी दिया है आपको, सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी है, सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मली सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। तो नॉर्मली ये कैसे होती है? न्यूट्रल होती है। कैसे होती है? न्यूट्रल। अगर आपने एक चार्ज को यहाँ पे रख दिया, अगर आपने चार्ज को यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, सेंटर का डिस्टेंस है आर। आपको पूछा जाता है ए पॉइंट, मतलब चलो ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको बताना है, इस पॉइंट पे अगर चार्ज को यहाँ पे रखेंगे, चार्ज को यहाँ पे रखेंगे, तो एक काम करता हूँ, चलो मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? ऐसे, राइट? ये कैसे निकलेगी? ऐसे। और ये कैसे निकलेगी? ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो
इसके अंदर कौन फ्री होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कौन फ्री होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ आना पसंद करेंगे? लेफ्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि उसके ए ऊपर फोर्स लगता है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से चार्ज रहेंगे? पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये चार्ज कब तक एक्यूमुलेट करना पसंद करेंगे? जब तक, देखो ना क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इन इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। ये जो ये जो चार्जेस है ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। ठीक है, तो ये भी देखो ऐसे है, ये भी देखो ऐसे है। ठीक है, तो ये इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, मतलब पीछे की तरफ होगा। ठीक है, तो ये चार्जेस तब तक देखो ना, जैसे जैसे नेगेटिव चार्जेस इस तरफ बढ़ते जाते हैं, इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते जाएंगे। अगर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते जाएंगे तो देखो ना क्या लिखते हैं आप लोग, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं। मतलब क्या होगा? अगर क्यू बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक बढ़ते रहेगी? जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं होती है, तब तक इनका ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। राइट, तो ये मैंने बहुत अच्छी तरह से पहले भी बता दिया है कि कैसे कैसे बढ़ता जाता है और लेफ्ट की तरफ चार्जेस आते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन ये है कि मेटल बॉडी के अंदर ई नेट जो होता है जीरो होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? अगर ये सेंटर का पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पे वी ए एंड वी सी का पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया। स्फीयर के अंदर, बॉडी के अंदर मेटल पोटेंशियल कैसा होता है? सेम। बट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। चलो, मैं दूसरे लाइंस को नहीं दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको बताना है, आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ और क्वेश्चंस भी आपको ही पूछ रहा हूँ। देखो क्या होगा यहाँ पे। मान लो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये तो दोनों पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए आप लोगों को। ठीक है, आपको बताना है, अगर ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस कितना है? एक्स है। आपको बताना है इस क्यू चार्ज के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, और होगी तो कितनी होगी? ये पॉइंट पे आपको बताना। क्यू चार्ज के वजह से, हाँ होगी, बट कितनी होगी? होगी बट कितनी होगी? और नहीं होगी तो जीरो ही रहेगी। ठीक है, आपको बताना है। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, चलो चलो चलो, मैंने आपको क्या बोला? बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलो, बहुत लोग आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, मैंने ये नहीं पूछा आपको कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो मैंने तो यहाँ पे बता ही दिया है ना, ई नेट जीरो होता है। वो ई नेट है, ई नेट। क्या है ये? ई नेट है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो सिंपल क्या करना है, कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो चार्ज दिया है उनके बीच का जो लाइन का डिस्टेंस है वो कितना? एक्स है। तो सिंपल, अगर इसको भूल जाओ आप लोग, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोलोगे? इस तरफ बोलोगे, और वो कितना होगा? बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है इसका, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होगा। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नेट कितना होगा, यहाँ पे क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, होगी। बट इस फील्ड को कौन कैंसल आउट कर देता है? ये इंड्यूस्ड वाले चार्जेस। कौन से वाले चार्जेस? इंड्यूस्ड वाले चार्जेस। इसका मतलब क्या हो गया? आप बता दो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्जेस, मान लो ये क्यू आई है, क्यू आई है, तो इस इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? आपको बताना है, इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी?
चलो 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 चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे खेल किसका किसका है, यहाँ पे खेल किसका किसका है, ये क्यू है, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कितनी होगी, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बोल क्या रहे हो, ई नेट इसके अंदर कितना होता है, 0 होता है। अब मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे बोल रहे हो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इतनी, तो इंड्यूस्ड चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा। तो आंसर है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है उतनी ही इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से भी कितनी होगी, इतनी ही होगी, क्योंकि इतनी होगी तभी तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल आउट। यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा, कि क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब इंड्यूस्ड चार्जेस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना ही होगा। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट, तभी तो आंसर क्या आता है, ई नेट इक्वल्स टू 0। क्या आता है, ई नेट इक्वल टू 0। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ई नेट 0 होता है, बट यहाँ पे दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बट वो कैसे होती है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये ई नेट क्या आ जाएगा, 0। ई नेट क्या आ जाएगा, 0। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। दूसरा यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं, मुझे एक बात बता दो, सी एंड ए पे पोटेंशियल कैसा रहेगा, आंसर सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि ये मेटल के अंदर आपने वो प्रूव किया है ना, क्या होता है, dv इज इक्वल्स टू, ऐसा होता है ना, माइनस ई डॉट dx। तो ई क्या होगा, माइनस dv बाई dx। अगर ई 0 है मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो v क्या होगा, कांस्टेंट। और v कांस्टेंट का मतलब दोनों जगह पे पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, va इज इक्वल्स टू vc। बट आपको पता है ना, इसके सेंटर में जितनी, देखो इसके सेंटर में जितना पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल ए पे होता है, मतलब ये दोनों अगर सेम है तो सेंटर में पोटेंशियल कितना होगा, तो ये डिस्टेंस आपको काउंट करना है, ये डिस्टेंस। देखो इस क्यू के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो ये डिस्टेंस क्या लिखोगे आप, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। ओके, तो ये ऐसा होगा, के क्यू अपॉन आर, वी ए इज इक्वल टू वी सी। लेकिन ये तो सही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आंसर सही होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि वो पूछेंगे कि ए पे इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, तो कैसे लिखना है, देखो टोटल यहाँ पे कितना है पोटेंशियल, अभी तो प्रूव किया, क्या प्रूव किया, कि क्यू अपॉन आर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंटर पे जितना पोटेंशियल होता है उतना पोटेंशियल हर जगह पे होता है, तो क्या लिखोगे, कि क्यू अपॉन आर। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे पोटेंशियल किसके किसके वजह से हो सकता है, एक हो सकता है इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से, और एक हो सकता है इस क्यू चार्जेस की वजह से, राइट, इस क्यू चार्जेस की वजह से। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्यू आई, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे के क्यू बाय आर है, वो तो बात सही है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, के क्यू बाय आर ही होगा। बट अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इस क्यू की वजह से और इस क्यू की वजह से, तभी तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा। आपको बताना है के क्यू बाय आर की वजह से, मतलब इंड्यूस चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। लेकिन उससे पहले आपको बताना है इस क्यू चार्जेस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, ए पे पोटेंशियल कितना होगा। हाँ अभी दिख रहा है ना। ओके, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को तो भूल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये था, ये ऐसा दिया था, ये ऐसा दिया था, क्या दिया था, ये ऐसे, ये स्फीयर दिया था, यहाँ पे एक चार्ज रखा था, ये डिस्टेंस दिया था आर, ये डिस्टेंस दिया था एक्स, ठीक है। ये पॉइंट और ये सी पॉइंट, मैंने आपको क्या बोला था कि सेंटर पे जितना पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल ए पे होगा, तो क्या लिखेंगे, VC इज इक्वल्स टू VA। और सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, तो आंसर क्या है, कि Q अपॉन आर है, राइट, तो इतना है। बट यहाँ पे भी कितना पोटेंशियल होगा, उतना ही तो होगा। बट यहाँ पे पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से हो सकता है, एक हो सकता है इस Q की वजह से, दूसरा इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। इंड्यूस्ड चार्ज मतलब ये पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ खुल सकता है, नेगेटिव चार्जेस, राइट। तो यहाँ पे हमको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू कितना है, कि Q बाय R है, इस इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एक पोटेंशियल किसके वजह से होगा, इस Q के वजह से। पोटेंशियल किसके वजह से होगा, यहाँ पे पोटेंशियल इसके वजह से होगा, दूसरा किसके वजह से होगा, V इज इक्वल्स टू Q I। आपको बताना है इस पॉइंट पे V मतलब Q चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा।
क्लियर नहीं दिख रहा है अभी? ओके ओके। सर आप हो क्या सर? हूँ सर, बोलो। वो डिस्प्ले थोड़ा सा धुंधला हो गया है क्या? वो नेटवर्क की वजह से शायद ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, नेटवर्क बैंडविड्थ लो है आपका, बता रहा है वहाँ पे। ठीक है रहने दो। अभी आया है क्या सर? अरे 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 अरे, हाँ ठीक है सर। अभी ठीक है? सर जियो के डोंगल से कनेक्ट किया है? हाँ, डोंगल से कनेक्ट किया है। हाँ अभी हो गया सर, अभी नेटवर्क ओके, अच्छा हो गया। ठीक है। ओके ओके। हाँ अभी हो गया, अभी हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि यहाँ पे क्यू के बेस से कितना होगा। तो देखो यहाँ पे क्यू के बेस से ये डिस्टेंस कितना x है, तो आप लोग क्या लिखते हैं, पॉइंट चार्ज के बेस से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, v q इज इक्वल्स टू q बाय x होगा। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्जेस के वजह से देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसको यहाँ पे लेके आओगे तो आंसर क्या होगा, v q i इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो v q i इज इक्वल्स टू, इसको इस तरफ लेके जाओ तो आंसर क्या होगा, k q बाय r माइनस k q बाय x, ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्जेस के बेस से यहाँ पे पोटेंशियल कितना रहेगा, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो तो अभी जो है ऐसे वाले क्वेश्चंस, ये जो इसके बाद वाले हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो बेसिक्स है वो कैपेसिटर का बेसिक्स है। ठीक है, तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। देखो एग्जांपल, अगर मान लो ऐसा एक स्फीयर दे दिया आपको, एक स्फीयर, ठीक है, जिसका रेडियस है r1, ठीक है, अच्छा इसके ऊपर चार्ज कितना है q1, और दूसरा एक स्फीयर है ये, ठीक है, मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है r2, उसके ऊपर चार्ज कितना है q2, ठीक है, ओके, एक के ऊपर चार्ज q1 है, एक के ऊपर चार्ज q2 है। अगर इन दोनों को एक मेटल वायर से कनेक्ट किया जाए, देखो एक वायर है और इस मेटल वायर से इसको कनेक्ट किया जाए, तो होता क्या पता है क्या, एक्चुअल में कभी भी चार्जेस जो है ना, चार्जेस जो है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ और इस तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट आपको बताना है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे नेगेटिव
चार्जेस है। देखो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ए टू बी या बी टू ए। ओके ए टू बी होगी, राइट। चलो 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 ठीक है ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सुनो, दूसरा क्वेश्चन सुनो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए टू बी है, आपको बताना है ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। आपको बताना है ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, नेगेटिव चार्ज का कम होता है। तो कभी भी एक बात याद रखना, यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा, आपको बताना है एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखने से वो चार्ज किस तरफ चला जाएगा। एक पॉजिटिव चार्ज उनके बीच में रखेंगे तो वो किस तरफ चला जाएगा, राइट की तरफ। वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, इससे आपको बताना है, इससे क्या कंक्लूजन आपको बताना है। देखो यहाँ पे, ये तो मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ, आपने आंसर तो सही किया है, ठीक है। कंक्लूजन ये बता रहा हूँ कि कभी भी चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है, कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर या लोअर से हायर। चार्ज कहां से कहां पे फ्लो होता है, हाई टू लो, राइट। क्या होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यही कहानी है, यही कहानी है। फ्लूइड्स के अंदर, फ्लूइड्स के अंदर जो है ना, वो हम लोग यूज करते हैं। फ्लूइड्स के अंदर क्या यूज करते हैं कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लूइड फ्लो होगा। वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगा, ऐसे बोलते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो बहुत बेसिक कंसेप्ट है ना उस चैप्टर का, यही कंसेप्ट है कि वो चार्ज जो है वो कहां से कहां फ्लो हो रहा है, ए टू बी। मतलब ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये मेटल का स्फीयर है, ये मेटल का स्फीयर है और इसके ऊपर चार्ज कितना क्यों है, तो आपको पता है ना। ऑन दी सरफेस और उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अगर मान लीजिए ए और ये बी स्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन दी सरफेस, इसके ऊपर ऑन दी सरफेस कितना होगा, v इज इक्वल्स टू वी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा कि Q1 बाय R1, और इसके ऊपर क्या होगा, वी बी इज इक्वल्स टू के Q2 अपॉन R2, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे चार्जेस जो है, देखो ये बड़ा है, ये बड़ा है। अभी हम लोग कुछ भी नहीं बात कर सकते, हमको कुछ भी पता नहीं है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, बट इतना बोल सकते हैं जिसका पोटेंशियल, अगर मान लो अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है, अगर इसका पोटेंशियल, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि किसके ऊपर चार्ज ज्यादा है। अगर ये पॉजिटिव है, मतलब ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है, तो चार्जेस कहां से कहां पे फ्लो हो जाएंगे, ए से बी की तरफ। मान लो इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है, जब इसको आप ऐसे कनेक्ट करोगे तो इसका पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा और इसका पोटेंशियल अगर कम होगा तो चार्जेस ऐसे फ्लो हो जाते हैं, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। लेकिन हमको अभी पता नहीं है। अच्छा ये बता दो, ये चार्जेस कब तक फ्लो होते रहेंगे, कब तक फ्लो होते रहेंगे, आपको बताना है। ये चार्जेस जो है, मान लो ए पे ज्यादा है बी पे कम है पोटेंशियल, तो आपको बताना है अगर चार्ज ए टू बी फ्लो हो रहा है तो ये कब तक फ्लो होता रहेगा, इक्विलिब्रियम तक। ओके, पोटेंशियल इक्वल, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता है, तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, ऐसा लिखोगे ना, के Q1 बाय R1 इज इक्वल्स टू के Q2 अपॉन R2। के से के कैंसल, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा। चलो चलो, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, क्यू की जगह पे क्या यूज करेंगे, सिग्मा, रो या लैम्बडा, क्या यूज करेंगे बता दो। यहाँ पे चार्ज के लिए क्या यूज करेंगे, आपको बताना है। क्यू के क्यों नहीं रो यूज कर सकते, आपको पता है ना। मेटल के अंदर जितने भी चार्जेस होते हैं मेटल कंडक्टिंग के अंदर, वो कहाँ पे रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिग्मा यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्यू क्या होता है एक्चुअल में, सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया, राइट। तो क्यू क्या होगा, क्यू होगा सिग्मा इंटू एरिया। तो यहाँ पे देखो Q1 मतलब इसका इसका सिग्मा, सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना होगा, क्लियर है ना ये।
4 पाई r1 का स्क्वायर डिवाइड बाय r1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, q2 इज इक्वल टू सिग्मा इनटू इसका क्या एरिया 4 पाई r2 का स्क्वायर डिवाइड बाय r2। तो ये देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और चलो इसको इसके ऊपर सिग्मा 1 लिखेंगे ना, सिग्मा 2, ये सिग्मा 1 है ना, इसके ऊपर सिग्मा 1 है, इसके ऊपर सिग्मा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल, सिग्मा 1 इनटू r1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इनटू r2। देखो यहाँ पे सिग्मा 1 इनटू r2 r1, सिग्मा 2 इनटू r2, मतलब ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा एंड r इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट, इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r। इसका मतलब क्या हो गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ज्यादा है तो यहाँ पे डेंसिटी कम रहेगी, ठीक है, ये ऐसा कहने का मतलब है। तो ये मैंने आपको बोला था कि प्रूव करूंगा कि कैसे ये प्रूव होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है कि यहाँ से हमको कंक्लूजन आता है कि कहाँ पे चार्जेस जो ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, जहाँ पे r कम होगा, और जहाँ पे r ज्यादा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां पे कम होगा, ठीक है। ओके चलो, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन देखो, देखो ऐसा कुछ बोला है, आपके पास एक मेटल सरफेस दिया है, एक मेटल स्फीयर दिया है, ए दिया है, राइट, ए, ठीक है, और दूसरा जो दिया है वो दूसरा जो दिया है ये ऐसा है, बी, ठीक है, ठीक है। चलो इसके ऊपर चार्ज ले लो, इसके ऊपर चार्ज ले लो Q1, इसके ऊपर चार्ज ले लो Q2, ठीक है। दोनों ये देखो, ये स्फीयर है और स्फीयर रहेगा तो चार्ज कहाँ पे रहेंगे, सरफेस पे तो रहेंगे, तो चार्ज Q1 है और इसके ऊपर चार्ज Q2 है। अगर इन दोनों को, ये देखो ये शेल है, कि कहां से कहां पे फ्लो होंगी। मान लो ये है R और ये है 2R, ओके, तो आंसर, तो इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर वाला पॉइंट है, तो ये अंदर वाला पॉइंट होगा, तो मेटालिक स्फीयर के अंदर पोटेंशियल सेंटर पे जितना होता है उतना ही कहाँ पे होता है, यहाँ पे होगा, ऑन द सरफेस, हर जगह पे ये पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है। तो प्लस इस स्फीयर के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा कि Q2 अपॉन इसका रेडियस कितना है 2R, कितना है 2R, मतलब क्या है कि मेटल का वो जो एक्सपेरिमेंट किया था हम लोगों ने, वहां पे ऑन दी सरफेस जितना होता है उतना ही अंदर भी होता है, तो यहाँ पे क्या होगा Q2 अपॉन 2R। अच्छा चलो, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, VB, तो VB कितना होगा, देखो VB कितना होगा, इस चार्ज के वजह से, इस चार्ज की वजह से देखो कितना होगा, इस चार्ज की वजह से कितना होगा? चलो बता दो, ए वीबी मतलब यहाँ पे इसकी वजह से कितना होगा, आपको बताना है, इसके वजह से कितना होगा, ए के वजह से बी, मतलब इस पॉइंट पे, इसके वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। आंसर सही है, अरे थोड़ा सोचना है, ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस या इनसाइड द सरफेस। तो इस सरफेस के लिए ये पॉइंट क्या है, आउटसाइड द सरफेस है,
तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। ये स्फीयर किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। तो आपका आंसर क्या होगा, के Q1। देखो क्या होगा, के Q1, डिस्टेंस कितना है, 2r है। कितना है डिस्टेंस, 2r। ओके, तो ये हो गया इसके वजह से। इसके वजह से कितना होगा, इसके वजह से होगा प्लस कितना होगा, देखो ये ऑन दी सरफेस है, तो उसका आंसर क्या होगा, के Q2 अपॉन 2r। ठीक है, अब देखो किसका पोटेंशियल ज्यादा है, V या VB का पोटेंशियल ज्यादा है, आप कंपेयर कर लो, उसे पता चलेगा। ये तो दोनों के लिए कैसा है, सेम है, दोनों के लिए कैसा है, सेम है। बट इस टर्म में चेक करो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो ये बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, VA इज ग्रेटर देन VB। ठीक है, VA इज ग्रेटर देन VB, इसका मतलब कभी भी जो है वो चार्ज कहां से कहां पे फ्लो जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब A से B। कोई डाउट, इस कंसेप्ट में मुझे बताना था कि अंदर से बाहर ही चार्जेस जो है वो फ्लो हो जाते हैं। किसी को कुछ डाउट, अगर लेने के लिए देखो भाई, क्या कुछ नहीं करना है, आपको देखना है, देखो वो वाला इन कंसेप्ट, ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, यही चेक करते रहना है। ठीक है, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो दो स्फीयर्स है, और एक बार सही तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों को, एक बार ध्यान से सुनो, देखो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे। ये फंडा आपको कहाँ पे यूज होगा, कैपेसिटर में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये इसको अच्छी तरह से सुनो। और क्या फंडा है ना, मतलब ऑलरेडी वो स्टडी करके रखा है हम लोगों ने मेटेलिक स्फीयर का। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ए पॉइंट पे मुझे अगर पोटेंशियल निकालना है, तो ये एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ऑन द सरफेस है। इसके लिए ये पॉइंट ऑन द सरफेस है, तो ऑन द सरफेस के लिए आप क्या लिखोगे, चार्ज कितना है, Q1। अच्छा ये किसके, ये ऑन द सरफेस, इस चार्ज जो है ना उसको आप सेंटर पे ऐसे इमेजिन करो, तो ये कितना डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर Q1 चार्ज है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, के Q1 अपॉन R होगा। लेकिन इस पॉइंट पे इस स्फीयर के वजह से भी क्या होगा, पोटेंशियल होगा, तो कितना होगा। तो इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट है, कौन सा वाला है, ऑन द सरफेस, आउटसाइड या इनसाइड, तो आंसर है इनसाइड है ये। तो इनसाइड के लिए होगा, तो आपको पता है ना इनसाइड पे ऑन द सरफेस, सेंटर पे और कहीं पे भी अंदर जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही सरफेस अंदर भी होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, के Q2 अपॉन 2। देखो इसका ऑन द सरफेस कितना होगा, ऑन द सरफेस कितना होगा, के Q2 अपॉन इसका रेडियस कितना है, 2r, तो आंसर इतना होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया ए के लिए, ये किसके लिए हो गया, बी के लिए। अब बी के लिए सोचो, इस स्फीयर के लिए वाला पॉइंट कौन सा है, ऑन द सरफेस, आउटसाइड या इनसाइड, तो आंसर है आउटसाइड। देखो ना इस स्फीयर के बाहर वाला पॉइंट है, तभी भी इसको किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह। तो क्या लिखोगे, के Q1 अपॉन 2r, क्योंकि डिस्टेंस अभी 2r है ना इसका, तो 2r प्लस ये पॉइंट इस स्फीयर के लिए क्या है, ऑन द सरफेस है, ये ऑन द सरफेस के लिए क्या लिखोगे, के Q2 अपॉन 2r। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करना, समझ में आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट देखो, हम लोग एग्जांपल ही लेते हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, एग्जांपल दिया, देखो एक R1 दे दिया है, R दे दिया, चलो R ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक R ले लो और दूसरा ले लो 2R। ठीक है, और क्या क्या है, देखो दोनों मेटल स्फीयर्स है, लेकिन ये हॉलो मेटल स्फीयर है। हॉलो का मतलब आप इसको शेल भी बोल सकते हो, शेल, शेल भी बोला जाता है, शेल का मतलब हॉलो स्फीयर। ठीक है, ये A है और ये B है। ठीक है, और दोनों के ऊपर चार्जेस दे दिया है, दोनों के ऊपर चार्जेस, मतलब एक चार्ज यहाँ पे दे दिया आपको, एक चार्ज यहाँ पे दे दिया है, क्यू कितने डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर। ठीक है, आपको पूछा है, आपको पूछा है अगर इस चार्ज को यहाँ पे रखने के बाद, इस चार्ज को यहाँ पे रखने के बाद सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है कि एक चार्ज यहाँ पे रखने के बाद, एक चार्ज यहाँ पे रखने के बाद सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब ट्राई कर लो, क्या हो सकता है।
ओके ओके, ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो क्या करना होगा। देखो ये चार्ज अगर अंदर रखा है ना, तो अंदर वाला चार्ज जो है वो बाहर वाले को अफेक्ट कर सकता है। कैसे? अगर ये प्लस क्यू है, ये क्या है? प्लस क्यू। तो ये प्लस क्यू होगा, तो यहाँ पे देखो ना, आपको मैंने पहले बात बता दिया था, अगर इस चार्ज को यहाँ पे रखा है, तो ये देखो इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस आएगा, राइट? क्योंकि ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, तो इसके बाहर वाले के ऊपर कितना आएगा? प्लस, राइट? तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा, देखो ना, सिंपल क्या है कि इसके ऊपर अगर प्लस क्यू रखा तो इसके ऊपर क्या होगा? माइनस क्यू। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस क्यू आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? देखो ये सेंटर वाला पॉइंट, यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो इस चार्ज की वजह से देखो वी सी इज इक्वल्स टू, इसके वजह से कितना होगा? के क्यू अपॉन एक्स तो होगा, बट इस स्फीयर की वजह से कितना होगा? तो आंसर क्या होगा? इसके ऊपर चार्ज कितना है? माइनस क्यू चार्ज आया है, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? माइनस के क्यू अपॉन आर आएगा। और इसके वजह से देखो, इसके वजह से भी ये अंदर वाला पॉइंट है ना, अंदर वाला पॉइंट है, ये सेंटर वाला पॉइंट है। तो जितना ऑन दी सरफेस होता है उतना ही सेंटर पे होता है। देखो जितना ऑन दी सरफेस होता है उतना ही सेंटर पे होता है। जैसे इसका देखो ऑन दी सरफेस कितना था? के क्यू बाय, तो सेंटर पे कितना होगा? के क्यू बाय, बट माइनस क्यू चार्ज नेगेटिव है। इसके ऊपर देखो क्या आएगा? के क्यू अपॉन टू आर। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है? किसी को कुछ डाउट है तो आप बता दो। यहाँ पे आंसर इतना आने वाला है, VC इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट वाला स्टेप, ओके। ये अगर Q है, ये माइनस क्यू आ जाएगा, ये प्लस क्यू आ जाएगा, राइट? आपको पोटेंशियल कहाँ का निकालना है? सेंटर का। तो ये देखो इस Q की वजह से कितना डिस्टेंस है? x डिस्टेंस है, तो क्या लिखोगे? के क्यू बाय एक्स, राइट? अच्छा, इसके ऊपर कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है? माइनस क्यू, क्योंकि ये प्लस है तो इसके ऊपर माइनस क्यू, ठीक है? ये मेटल है ना, ये क्या, ये ऐसा ऐसा देखो, ऐसा इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है? ऐसे इमेजिन करोगे तो शायद आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये मेटल है और मेटल के अंदर ये कैविटी है, राइट? तो यहाँ पे क्यू रखेंगे, तो इसके वजह से कितना होगा? इसके वजह से कितना होगा? के क्यू बाय एक्स, और इसके वजह से माइनस के क्यू बाय, देखो ना ये ऑन द सरफेस है तो क्या होगा आंसर? माइनस के क्यू बाय आर। तो ये देखो माइनस के क्यू बाय आर। और इस बाहर वाले सरफेस की वजह से भी क्या होगा? ऑन द सरफेस कितना होगा? के क्यू बाय टू आर। तो वही सेंटर पे भी होगा, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग का कंसेप्ट। क्या है देखो, लास्ट वाला पॉइंट जो है वो अर्थिंग का कंसेप्ट क्या है देखो। तो अर्थिंग का कंसेप्ट क्या होता है? देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, किसी भी, अगर आपके पास मेटल दे दिया है, ठीक है, मेटल दे दिया है, या फिर इसको एक आपके पास एक बॉडी दे दिया है, ठीक है? नहीं तो पहले अर्थ का कंसेप्ट समझते हैं हम लोग, अर्थ का कंसेप्ट। ये रेडियस है आर, ठीक है? कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग क्या है देखो, कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग क्या है देखो। हम लोग क्या मानते हैं पता है क्या? इसको सॉलिड ऐसे मानते हैं, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर मानते हैं। क्या मानते हैं? सॉलिड सॉलिड कंडक्टिंग कंडक्टिंग स्फीयर है। तो इसके अगर मान लो ऑन दी सरफेस पे अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज अगर क्यू होगा, तो ऑन दी सरफेस इसका पोटेंशियल कितना मानेंगे? तो क्या लिखेंगे? V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। क्या मानेंगे? के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे सोचो, यहाँ पे V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। आर का वैल्यू कितना होता है? आर इज इक्वल्स टू 6400 इंटू 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है? तो ये अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर जीरो के आसपास आ जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0. समथिंग 000 आ जाएगा। तो हम लोग क्या मानते हैं कि V का आंसर R बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या मानते हैं? जीरो ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जीरो। तो मतलब अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि R का वैल्यू बहुत बड़ा होता है, ठीक है? ओके, मान लो यहाँ पे कोई दूसरा स्फीयर दे दिया है, दूसरा स्फीयर दे दिया है जिसका रेडियस है R, ठीक है? और ये ऐसे, अच्छा आपने एक मेटल वायर ले लिया, मेटल वायर ले लिया, ठीक है? और ये एक मेटल वायर को कनेक्शन किया। इसके ऊपर चार्ज कितना है? मान लो इसके ऊपर चार्ज Q1 है। कितना चार्ज है? Q1 चार्ज है। आपको बताना है ये है ऑब्जेक्ट, ये है अर्थ। आपको बताना है चार्जेस कैसे फ्लो होंगी, O टू E या E टू O।
चार्जेस कैसे फ्लो हो जाएंगे ऐसे पूछा था मैंने। आपको एक छोटा सा ऑब्जेक्ट दिया था और दूसरा अर्थ, अर्थ और ऑब्जेक्ट को कनेक्शन करोगे तो इलेक्ट्रॉन सॉरी चार्जेस किस तरफ फ्लो होंगे, पॉजिटिव चार्जेस। तो आंसर है O टू E। आंसर क्या है? O टू E। वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर सही है। O टू E ही चार्जेस जो है वो फ्लो हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा कब तक होंगे, कब तक होंगे, कब तक होंगे, मतलब चार्जेस जो है वो कब तक होंगे? ओके ओके, बात तो सही है। पोटेंशियल इक्वल होंगे, लेकिन पोटेंशियल इक्वल कब होंगे, कितने होंगे, मतलब पोटेंशियल कितना होगा? इक्विलिब्रियम ठीक है, इक्विलिब्रियम ठीक है, लेकिन कब तक? जब तक पोटेंशियल जीरो नहीं होता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो इसका पोटेंशियल कितना है तो पहले से ही पता है ना, इसका पोटेंशियल जीरो है। इसका पोटेंशियल कितना होगा तो इसका ऐसे लिखोगे ना कि देखो अच्छी तरह से देखो, के Q1 अपॉन आर ऑन द सरफेस। इसका पोटेंशियल कितना है? के Q1 बाय आर। अब मुझे एक बात बता दो, इसका पॉजिटिव आ रहा है और इसका जीरो आ रहा है, राइट? अच्छा, तो जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज कितने Q1 चार्जेस है, तो ये चार्जेस इस तरह फ्लो होना होंगे, फ्लो होंगे फ्लो होंगे फ्लो होंगे। और कब तक फ्लो होते रहेंगे? जब तक इसका पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया बता दो। क्या हो सकता है, किसी को कुछ आइडिया लग रहा है क्या? जब तक कुछ चार्जेस जो है सॉरी पोटेंशियल जो जीरो नहीं होता है तब तक तो चार्जेस फ्लो होते रहेंगे। मतलब आपको बताना है ऑब्जेक्ट से ई की तरफ कितने चार्जेस फ्लो हो जाएंगे। आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट से ई की तरफ कितने चार्जेस फ्लो हो जाएंगे। Q1 चार्जेस। देखो इतना समझ लो, इतना समझ लो। ऐसा क्यों होता है ये भी बता देता हूँ, ऐसा ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ पे है ना, ये देखो, ये देखो ना, ये देखो, ये आंसर जीरो आने का मतलब क्या हो गया? शायद के तो कभी कांस्टेंट है, आर क्या है, इसका रेडियस थोड़ी ना चेंज होने वाला है, नहीं। आर भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्यू ही क्या होगा, चेंज होता होगा। तो क्यू ये जीरो कब आएगा? जब Q1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Q1 जीरो कैसे होगा? जब ये Q1 पूरा का पूरा इस तरफ चला जाएगा, पूरा का पूरा इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे चार्जेस कितने बचेंगे? जीरो चार्जेस। मतलब क्या हो गया, पूरे के पूरे चार्जेस जो है वो अर्थ में चले जाएंगे। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? दूसरा क्वेश्चन ये आता है सर ये तो बात ठीक है, अब इस क्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्या? मतलब ये Q1 चार्जेस अगर इसमें आ जाएंगे तो इसके अंदर चार्जेस कितना होना चाहिए? Q प्लस Q1 होना चाहिए। बात तो सही है, बात तो सही है। तो इस चार्जेस के वजह से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्या? इसका आंसर जीरो से कुछ ज्यादा नहीं आएगा क्या? तो आंसर है ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया कि ये समुंदर है, समुद्र की वजह से आपने एक बाल्टी वाटर इसके अंदर डाल दिया, समुद्र में डाल दिया, तो समुद्र का लेवल जो है थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा क्या? तो समुद्र के रिस्पेक्ट में ये बकेट वाटर जो है ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका लेवल में कोई इफेक्ट नहीं होगा। वैसा ही अर्थ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और अर्थ बहुत बड़ी है, तो इसके अंदर इतना चार्ज आने से इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए कभी भी देखो कभी भी आपको क्या करना है, अर्थिंग का मतलब इतना समझ लो कि अर्थिंग करने का मतलब जितना इसके ऊपर चार्ज है उसको किसके अंदर डाल रहे हो, अर्थ के अंदर डाल रहे हो। किसके अंदर डाल रहे हो? अर्थ के अंदर। तो क्या पूरे के पूरे फ्लो हो जाते हैं? तो आंसर यस, पूरे के पूरे फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट एग्जांपल के साथ हम लोग ये लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है देखो, एग्जांपल है कि एक रेडियस दिया है, एक रेडियस है आर, एक रेडियस है आर, उस स्फीयर दे दिया है, और यहाँ पे चार्ज रखा है क्यू, यहाँ पे चार्ज रखा है क्यू, और इस स्फीयर को ऐसे ये देखो, ये देखो, इसका मतलब होता है ग्राउंडेड, इसका मतलब होता है ग्राउंडेड। ठीक है, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो इस सिंबल का मतलब होता है ग्राउंड, और ग्राउंड का मतलब हम लोग बार बार अर्थ को कनेक्शन नहीं करेंगे, तो ये सिंपल समझ लो, ये अर्थ को कनेक्शन किया है। ठीक है, आपको बताना है, आपको बताना है ये चार्ज क्यों रखा है, और इसका डिस्टेंस दिया है x, ये डिस्टेंस दिया है x। ठीक है, और इसका रेडियस है r। ठीक है, आपको बताना है ऑन द सरफेस पे, मतलब इसके ऊपर चार्जेस इंड्यूस्ड होगा क्या, ये क्वेश्चन है मेरा। पहले ये क्वेश्चन का आंसर कर लो,
यहाँ पे स्फीयर को अर्थ को कनेक्शन किया है, अर्थ मेटल स्फीयर है या कोई भी स्फीयर मान लो, मेटल स्फीयर है, उसको अर्थ से कनेक्शन किया है, अर्थ पे कनेक्शन किया है, और दूसरा एक चार्ज साइड पे रखा है एक्स डिस्टेंस पे। आपको बताना है कि क्या इस मेटल के ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड होंगी। ओके ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, ऑन द सरफेस यहाँ पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, ऑन द सरफेस यहाँ पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए। ओके चलो ठीक है, देखो यहाँ पे जब इस स्फीयर को आपने ग्राउंड से कनेक्शन किया है, अभी तो आप लोगों ने स्टडी किया कि कंसेप्ट ऑफ ग्राउंड क्या होता है, कि जब अर्थ को इसको कनेक्शन करोगे तो अर्थ का जो पोटेंशियल होता है, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट। कितना होता है, 0 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट हो गया तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा, 0 वोल्ट की तो करेगा, क्योंकि पूरे के पूरे चार्जेस को क्या अरे ये देखो ना, ये 0 है तो ऑलरेडी जिसको ये कनेक्शन होता है ना, इसको भी 0 कर देता है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ऑन दी सरफेस कितना कितना पोटेंशियल है, तो आंसर क्या है, 0 पोटेंशियल होगा। ठीक है, समझ लो, कंफ्यूजन हो सकता है तो थोड़ा देख लो अच्छी तरह से। कभी भी एक बात याद रखो, जब भी आप ग्राउंड से कनेक्शन करते हो, कभी भी ग्राउंड से कनेक्शन करते हो तो ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो ये अगर 0, एक्चुअल में प्रोसेस अलग होती है, बट जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दे दो। ठीक है, जो चीजें बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दे दो, कि अगर ग्राउंड को कनेक्शन करोगे तो इसका आंसर कितना आता है, 0 वोल्ट। तो एक वायर से इसको अगर कनेक्शन किया है तो ऑलरेडी इसको भी क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। ठीक है, ओके। बट दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये तो दूसरा वाला चार्ज यहाँ पे रखा है, अब क्या करेगा, इसकी वजह से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ऐसे निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ठीक है, तो इस स्फीयर के ऊपर क्या हो जाएंगे, चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे। ठीक है, अच्छा चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे तो आप समझ सकते हो ना, यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे तो ये देखो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो जितना पोटेंशियल अंदर होगा उतना ही सरफेस पे होगा। सही है ना। तो अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो ऑन द सरफेस कितना है, 0, तो इसके अंदर भी कितना होगा, 0। बट इसके हिसाब से मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे, देखो इसके हिसाब से बात करूं, इसके सेंटर पे वहां पे सरफेस क्या होना चाहिए, 0 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो इसके सेंटर में कितना होना चाहिए, पोटेंशियल जो है वो कितना होना चाहिए, के क्यू अपॉन एक्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए, के क्यू एक्स। अगर सेंटर पे के क्यू एक्स है तो ऑन द सरफेस भी कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स होना चाहिए। तो दोनों सिचुएशन के हिसाब से अलग आंसर आंसर क्या आ रहा है, वो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सोचो, ग्राउंड के हिसाब से तो मुझे ऑन द सरफेस 0 मिला है और इस क्यू की वजह से मुझे क्या मिला है, के क्यू बाय एक्स मिला है। लेकिन मुझे नेट कितना चाहिए, यहाँ पे नेट तो मुझे 0 ही चाहिए, क्यों, मैं ग्राउंड कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे चार्जेस जो है वो इंड्यूस्ड होंगी। और ये चार्जेस कौन से इंड्यूस्ड होते होंगे, नेगेटिव चार्जेस। कौन से चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। ऐसा रीजन क्यों, इसका रीजन ऐसा क्यों है, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा तो इसके वजह से आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो इस इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल इसको क्या करेगा, वो कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, तो मान लो ये माइनस नहीं लिखते, पता नहीं माइनस होगा प्लस होगा, ऐसे इमेजिन करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इंड्यूस्ड होगा तो क्या करेंगे, इसके वजह से कितना होगा ऑन द सरफेस, तो आप क्या लिखेंगे, के क्यू बाय एक्स होगा। कि इंड्यूस्ड अपॉन, अच्छा ऑन द सरफेस है ना, ये ऑन द सरफेस चार्जेस है तो ये क्या होगा, क्यू बाय आर। और नेट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0। तो यहाँ पे देखो के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्यू आई का आंसर कितना आएगा, देखो पहले इस तरफ लेके जाओ इसको, माइनस क्यू बाय एक्स इंटू आर। देखो यहाँ पे देखो, आपको समझ में आ रहा है।
अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो आंसर कितना आ रहा है नेगेटिव, मतलब यहाँ पे चार्ज कौन सा इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, थोड़ा अच्छी तरह से देखो, समझने के लिए शायद दिक्कत आ सकती है। जब ये ग्राउंड करते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो जाता है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ आंसर आ रहा है तो इसको भी जीरो करना है, इसलिए यहाँ पे चार्जेस क्या हो जाएंगे, इंड्यूस्ड हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, इसमें कुछ डाउट रहेगा तो बता दो। ठीक है, चलो तुम, मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो लास्ट क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है इसको। आपको बताना है अगर ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, इसको आपने क्या किया है, ग्राउंड किया है, क्या किया है, ग्राउंड किया है, और इसका रेडियस है 2r। यहां से 4r डिस्टेंस पे -5, नहीं मैं काम करते हैं, -5 लेते हैं, -8q चार्ज रखा है। आपको बताना है कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा। अगर वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता तो अर्थ का कनेक्शन नहीं है ना, अगर नॉन कंडक्टिंग होता तो आंसर अलग आ जाता। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग होता तो आंसर अलग आ जाता, तो वो नहीं होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ कंडक्टिंग मान के चलना है। चलो इसका आंसर कर लो, क्या होगा आंसर। अगर -8 को दिया है, वहां पे चार्ज -8 को रखा है और उसको ग्राउंड कर दिया है, ग्राउंड। हाँ सेंटर से है, 4r सेंटर से है। ओके 4q, सब बोल रहे हैं 4q आएगा, चलो ठीक है चेक करते हैं। अच्छा प्लस आएगा आंसर, वेरी गुड, प्लस आएगा। तो इसके वजह से यहाँ पे कितना होगा, तो आपके आंसर क्या लिखोगे, k -8q अपॉन 4r, राइट, प्लस प्लस इसकी वजह से चार्ज तो इंड्यूस होगा, इसका नाम क्या होगा, के क्यू, तो क्या लिखेंगे, के क्यू आई अपॉन, मतलब ये ऐसे के क्यू आई अपॉन 2 इज इक्वल टू, आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आंसर, ये आर से आर कैंसिल, के से के कैंसिल, तो क्यू आई इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा ना उस तरफ जाके, तो ये क्या होगा, नहीं 4 से 2, मतलब आंसर कितना आएगा, 2q इंटू 2, आंसर 4q। वेरी गुड, ठीक है। तो मैं आज का जो होमवर्क है, आज का जो होमवर्क है मैं ग्रुप के ऊपर डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ से कुछ शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो आज का जो 4 प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करो, और मैं शाम में सारे सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। ठीक है, शाम के लिए अंदर मैं सारे सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाता है।